एग्ज़ाम में नहीं लिखता है। अब कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम उसको रीड करना तो आता है, लेकिन सब जानता है, सब आंसर भी दे देता है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिख कर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का पता आपको 3rd 4th स्टैंडर्ड में आने के बाद पता चलता है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर अगर आपको 1st 2nd में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि बच्चा एग्ज़ाम में कुछ करके नहीं आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं कर रहा है, MCQ भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर रीडिंग की डिफ़िकल्टी है। और अगर बच्चा लिख कर नहीं आ रहा है, सेंटेंसेस नहीं लिख कर आ रहा है, तो वहाँ पर बच्चे को राइटिंग डिफ़िकल्टी है, इन द सेंस उसको सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, उसको वर्ड की स्पेलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप अगर घर पे बच्चे को ओरल रिवीजन करवा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। बच्चे को जैसे हुआ कि एग्ज़ाम का टाइम है, ओरली देखा, करवा दिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, वो पूछ लिया, आ रहा है, जाओ एग्ज़ाम में लिख के आ जाना। लेकिन लिखना कैसे हमने वो नहीं सिखाया। एग्ज़ाम के पेपर लिखने का तरीका अलग होता है, वो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर बच्चों को सिर्फ ओरल रिवीजन करके भेजते हैं और वो भी सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में करवाते हैं, तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। अब रीडिंग एंड स्पेलिंग प्रॉब्लम, तो अगर रीडिंग का प्रॉब्लम है तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएगा। आप ओरल देखिए, ओरल जब आप पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बच्चा लिसन कर रहा है। व्हेन यू आर आस्किंग, दे आर लिसनिंग एंड दे आर रिप्लाइंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो रहा है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग नहीं हो रहा है। तो कौन कौन से 4 चीज़ें हमने देखी है लैंग्वेज के लिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जब आप ओरल बच्चों का क्वेश्चन आंसर ले रहे हो तो उसने सुना और आपको रिप्लाई किया, मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गया। लेकिन एग्ज़ाम रिटन में होगी, मतलब वहाँ उसको पढ़ना है और आंसर देना है। तो रीड करना, सेंटेंस को पूरा का पूरा रीड करना और रीड करके समझना, समझ करके उसका आंसर देना, और वो भी ओरली नहीं, लिखना है। तो लिखने के लिए सेंटेंस का फॉर्मेशन, स्पेलिंग, ये सब उसको सही से आनी चाहिए। तो बच्चे को अगर 3rd 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इवन कि उसको सब पता है, मेरे बच्चे को सब पता है, उसको सब आता है, लेकिन लिखता ही नहीं है, एग्ज़ाम में मार्क्स ही नहीं आते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रीडिंग, स्पेलिंग, सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं आने के कारण बच्चे को एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते हैं। और उसके साथ ही इन सारी चीज़ों की अगर रिटन में प्रैक्टिस हमने प्रॉपर्ली नहीं करवाई है तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चले तो प्रॉपर्ली उसको ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाइए। अब लास्ट, ओनली टीचिंग एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। चाहे ट्यूशन में, चाहे आप घर पे, जब एग्ज़ाम के टाइम में ओनली प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे को कि कल एग्ज़ाम है, चलो आज पढ़ा दें और कल बच्चा सब लिख करके आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया फिर हम तैयारी स्टार्ट करें तो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस ही नहीं आया है तो हम पढ़ाएं क्या। तो आप बच्चे का प्रॉब्लम एरिया देखिए, वो पढ़ाइए। तो ये देखिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हम क्या पढ़ाएं तो फिर मेरा कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। घर पे बैठा के बच्चे को वो टाइम पे जब एग्ज़ाम नहीं है तो क्या पढ़ाएं उसका पूरा गाइडेंस दिया हुआ है मैंने। और बच्चे को एग्ज़ाम के लिए रेडी करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पहले आप उसके प्रॉब्लम एरिया पे काम करके उसको रेडी कर दीजिए, तब बच्चे एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चे रह जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप पेरेंट, टीचर, स्कूल ओनर या फिर बच्चे के कोई भी रिलेटिव हो सकते हो, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर आप चाहें तो स्कूल में भी ट्रेनिंग के तौर पे ये वीडियो दिखा सकते हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स को, ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती जा रही है और उसका सल्यूशन नहीं हो रहा है। तो सल्यूशन अगर आप सही चाहते हैं और तो लोगों का भला कीजिए, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बाय बाय।